और स्क्वायर रूट निकाल दिए तो जाएगा 2√x हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू हो गया आपका y इक्वल टू, ये बात हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग के बात रहेगा क्या चीज, इक्वेशन को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे करेंगे, उस बात को भी पता होना चाहिए। ये देखिए हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, इसको x डैश लिख दीजिए और इसको y डैश कर लीजिए, ये आपका ऑरिजिन है। पैराबोला का इक्वेशन देखिए √x है ना, तो √x का भी ग्राफ हम लोग सीखे एकदम ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ऐसे देख लिए, √x का ग्राफ भी हम लोग खींच लिए। ये सिर्फ अभी मैं √x का ग्राफ खींचा हूं, किसका ग्राफ खींचा हूं, √x का। लेकिन 2 से ये मल्टीपल भी है, 2 से जब मल्टीपल होगा तो ये थोड़ा और क्या होगा, ऐसे की ओर बढ़ जाएगा, है ना। अब जब इसका हम लोग ये बात लिख लिए तो हम लोग पॉइंट भी देख रहे हैं, x इक्वल टू कितना है 0, यानी 0 कहीं यहीं पे रहेगा ना बेटा यहाँ पर, और x इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 कहीं मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे x इक्वल टू ये 4 है, ये देखिए आपका यहाँ पर x इक्वल टू 4 ये हो गया। तो ये देखिए बंद जो बना ना ये शेप, ये बंद वाला, इसी का आपसे एरिया पूछ रहा है, इसी का आपसे एरिया पूछ रहा है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो आप कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कौन सा होगा, ये देखिए 0 से कहां तक, 4 तक। यही अगर y में अगर बनता है ऐसे ना, तो y का लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं हम लोग 0 से 4, लेकिन किस पे बन रहा है ये, x पर। तो सवाल में कभी कभी लिखा हो रहता है x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस है कि नहीं यहाँ, और लिमिट जो दिया रहेगा वैल्यू, उस वैल्यू पर ही डिपेंड कर जाएगा कि निगेटिव में भी है कि पॉजिटिव में भी है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया तो पॉजिटिव वाला वैल्यू रहेगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ये बात करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे 0 से 4 ऐसे लिखेंगे, यही देखिए लिमिटिंग वैल्यू हुआ, और y dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y dx। अब y का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो देखिए y का वैल्यू देखिए मेरे पास ये है कि नहीं, यहां ला के पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा एक बार लिख देते हैं इसी चीज को, यहां लिख देंगे 2√x, ये है आपका 0 से 4, और ये है आपका dx। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 0 से हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका √x dx की नहीं। तो √x यानी कि x के पावर कितना है, 1/2 है, 1/2 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ये बात, x के पावर 1/2, और 0 से ये 4 है, 2 इंटू में है, आइए dx। इसका इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2 और बटा में 3/2, ऐसे बंद कर लेंगे, 2 तो इंटू में है, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से 4। अब ये देखिए लिमिटिंग वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा, ये भी हम लोग सीख चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे आप यहां से वैल्यू जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये जब यहाँ डिवाइड में ये ऊपर जाएगा तो 4/3 लिख दें बाहर करके, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना, 4/3, और लिमिटिंग वैल्यू भी मैं पुट कर दे रहा हूं, x के जगह पर 4, तो ये हो जाएगा 4 के पावर हो जाएगा 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, तो 0 के पावर हो जाएगा 3/2। अब इसको सोल्व किया, ये तो पूरा बात 0 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना बच गया, 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाता है, 8, यानी ये बात मेरे पास हो जाएगा 4/3, और गुने में कितना हो जाएगा 8, यानी इसको निकाल सकते हैं 8 चौका 32/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एरिया जब पूछ रहा है, एरिया इसको कैसे लिखिएगा आप, ना तो यहाँ सेंटीमीटर है ना मीटर है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। बुझा गया बात, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायर यूनिट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरे एक्सरसाइज में यही काम करना है। सवाल ये जो अभी हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में जो लिखे हैं वहां पे सवाल आपको लिखा रहेगा, कुछ वर्ड में लिखा रहेगा, पैराबोला का इक्वेशन लिखा रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, कहीं सर्कल का इक्वेशन रहेगा, इलिप्स का इक्वेशन रहेगा, सारा बात हम लोग देखेंगे एक एक करके। आगे समझ